सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसकी आज दूसरी क्विज मैं आपके लिए लाया हूं और इस क्विज में विद्यार्थियों आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। विद्यार्थियों, अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न अधिक आएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस वर्ष जो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किए हैं तो उसमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। आप देखिए कि 16 प्रश्न तो आपके एमसीक्यू टाइप के आएंगे, 10 आपके खालिस्तान आएंगे, 8 आपके आएंगे एक नंबर वाले, एक एक लाइन में उत्तर या वन वर्ड में उत्तर वाले। तो 34 प्रश्न ऐसे हो गए विद्यार्थी जो बहुत छोटे आएंगे आपके। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए ही स्पेशली मैंने ये क्विज बनाना प्रारंभ किया है। अब तक जो 4 चैप्टर थे पहले 1 से लेकर 4 तक, उन सब की क्विज और वीडियो बना के मैंने डाल दिए हैं। अब ये 5वां चैप्टर है, इसकी पहले क्विज भी बना दी है और उसका वीडियो भी डाल दिया है और इसकी सेकंड क्विज है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी क्विज मिलेगी। तो उसके भी जो 5 चैप्टर है उनकी 1 बाय 1 करके आपको क्विज मिलेगी। तो आप लगातार विद्यार्थियों अध्ययन करते रहिए। छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, बड़े प्रश्नों में आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्विज आपको पसंद भी आएगी और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगी। इस प्रकार की क्विज विद्यार्थियों केमिस्ट्री के सारे लेसन्स की मैंने बनाई हैं और इसके अलावा विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किए हैं तो ब्लूप्रिंट के वीडियो भी मैंने बनाए हैं। केमिस्ट्री के अलावा सारे जो सब्जेक्ट है, साइंस के, आर्ट्स के और इसके अलावा भी जो 10वीं के सब्जेक्ट है उन सब के ब्लूप्रिंट के वीडियो मैंने बनाए हैं। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आपको और भी चैप्टर्स की क्विज देखनी है तो विद्यार्थियों आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्विज के नाम से, तो उसमें जाके आप देखिए तो सारे लेसन्स की क्विज के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर विद्यार्थियों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे क्विज की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ये क्विज विद्यार्थियों एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर आधारित है। तो चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश मैं आपको बता देता हूँ। इस क्विज में आपको पूरे यहाँ पे 30 प्रश्न मिलेंगे और बोर्ड परीक्षा में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न के एक एक अंक है, सभी प्रश्न आपको करने हैं और विद्यार्थियों पेन और कॉपी आपको साथ में लेके बैठना है, क्योंकि कई बार प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही किसी प्रकार की नकल आपको करनी है। बिना किसी हेल्प के ये काम आपको करना है। विद्यार्थियों, पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो यहाँ पे नीचे वीडियो का लिंक, मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, तो इस वीडियो को आप देखें और उसके बाद क्विज में भाग लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विद्यार्थियों, मेरा चैनल भी है स्टार साइंस के नाम से, तो इसको अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी क्विज बनाता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है और पूरे राजस्थान का एकमात्र स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन क्विज करते हैं। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं और फिर मैंने सोचा कि पूरे राजस्थान के बच्चों को इससे जोड़ते हैं और ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। तो हमारे स्कूल के बच्चे भी इससे बहुत खुश है कि हमारी तैयारी की जांच हम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो सबकी क्विज मैंने उनके पास भी डाली है, पूरे राजस्थान का ग्रुप भी बनाया है, तो उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो विद्यार्थी, ये तो चैनल का लिंक है, यहाँ क्लिक है पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें आपको किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कंजूसी भी इसमें ना करें। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसमें पूरे राजस्थान के अब तक करीब 600 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं, आगे संख्या और भी बढ़ेगी। यहाँ पे विद्यार्थियों केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है, उसका लिंक है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों आप जान सकते हो कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, छोटे आएंगे या बड़े आएंगे। तो इसको भी आप विद्यार्थी ज़रूर देखें। विद्यार्थी, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। कई बार विद्यार्थी यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं तो मुझे मालूम नहीं चलता कि ये कौन विद्यार्थी है। तो आपका नाम भी यहाँ पे सही से लिखिए आप, और यहाँ पे आपका ज़िला भी आपको सही से लिखना है। और जब आप क्विज सबमिट करोगे तो मैं ग्रुप में सबके जो स्कोर है वो डाल दूँगा।
इसके बाद विद्यार्थियों आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने बहुत प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 30 प्रश्न आएंगे, 1 बाय 1 सभी को आपको करना है। तो विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हल करना है। तो पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यदि निम्न यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 Bm है, Bm बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक होता है, तो इसकी ज्यामिति कौन सी होगी। विद्यार्थियों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पे जो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा n+2 ये सूत्र आपने देखा होगा। विद्यार्थी यहाँ पे n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 3, तो उनको गुणा करेंगे और उनका अपन अंडर रूट निकाल के ये Bm ज्ञात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो विद्यार्थी यहाँ पे सभी का चुंबकीय आघूर्ण निश्चित होता है और वो भी आपको याद होना चाहिए। तो यदि 5.9 Bm इसका चुंबकीय आघूर्ण है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n बराबर होगी 5। तो विद्यार्थियों इसमें ज्यामिति देखनी है। अब यदि इसकी ज्यामिति 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, जो D है उसमें 5 कक्षक होते हैं और 5 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो यानी D कक्षक संकरण में भाग नहीं लेगा। अपने को कितने कक्षकों की आवश्यकता है, यहाँ पे लिगेंड देखिए विद्यार्थियों 4 लिगेंड है, तो 4 कक्षकों की आवश्यकता है। तो एक तो S भाग लेगा और 3 P भाग लेंगे, तो sp3 इसमें संकरण होगा, क्योंकि लिगेंड कौन सा है, लिगेंड भी अपने पास दुर्बल है, तो युग्मन तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो sp3 संकरण में विद्यार्थियों ज्यामिति कौन सी होती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पे ज्यामिति होती है विद्यार्थियों चतुष्फलकीय। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, विटामिन B12 में कौन सा तत्व केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। तो इसमें ये इसका सही आंसर होता है विद्यार्थी कोबाल्ट। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन किस तत्व का संकुल यौगिक होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है विद्यार्थियों आयरन का संकुल यौगिक। यहाँ पे देखिए एक ज्यामितीय समावता होती है विशेष प्रकार के फलकीय और रेखांशित, जिसको हम कहते हैं, किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों ये अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है, जिसमें 3 लिगेंड समान प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार के संकुलों में विद्यार्थियों फलकीय और रेखांशित समावता पाई जाती है। यदि विद्यार्थियों आप चैनल को और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है विद्यार्थियों। एक काम और भी आपको करना है कि यहाँ पे जो थैंक्स वाला ऑप्शन नया आया है विद्यार्थियों, जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक सुपर थैंक खरीदना है। तो सुपर थैंक्स विद्यार्थियों 40 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के हैं, यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस राशि को विद्यार्थियों जो गरीब विद्यार्थी है उनके लिए मैं ज़रूर खर्च करता हूँ। विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सुपर थैंक्स खरीदेगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे सुपर थैंक्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे विद्यार्थियों 40 से लेके 1000 रुपये तक के सुपर थैंक्स आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते तो आप 40 रुपये वाला खरीद लें और अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपका नाम लूँगा। तो यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है बाई एंड सेंड पे, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों फ़ोनपे है। आगे का प्रोसेस आप जानते ही हो किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो एक सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदें यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो, और अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा कीलेट लिगेंड नहीं है। कीलेट लिगेंड वे होते हैं विद्यार्थियों जो जिनमें एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं, दोनों केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बंध बनाते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक प्रकार से वलय का निर्माण हो जाता है, जैसे इस प्रकार से वलय बन जाएगी। तो इनको अपन कहते हैं लिगेंड, जिनकी दंतुकता 2 या 2 से अधिक होती है, तो वो कीलेट लिगेंड होते हैं। तो इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, इसकी 6 होती है। यहाँ पे कार्बोनिल जो है उसकी दंतुकता केवल 1 है और एक ही वो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये कीलेट लिगेंड इसमें नहीं है।
आगे देखिए, समपक्ष और विपक्ष समावता किस समावता को कहते हैं? समान समूह एक सेम साइड में होते हैं तो विद्यार्थियों कहते हैं समपक्ष, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो कहते हैं इसको विपक्ष या ट्रांस। तो ये होती है ज्यामितीय समावता। ज्यामितीय समावता दर्शाने वाले संकुलों का कौन सा रूप प्रकाशिक समावता दर्शाता है? तो विद्यार्थियों ये होता है समपक्ष रूप। विपक्ष रूप तो सम्मित हो जाता है तो ये समावता नहीं दर्शाएगा ज्यामितीय समावता, केवल समपक्ष रूप ही ज्यामितीय समावता उनका दर्शाता है। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और यदि ये क्विज आपको बहुत अधिक पसंद आ रही है तो विद्यार्थियों जब आप वीडियो देखो तो नीचे एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो सुपर थैंक्स के जरिए आप चैनल की यदि हेल्प करना चाहो तो और भी अच्छा रहेगा। उसमें 40 रुपये से लेके 1000 रुपये तक आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। और विद्यार्थियों में पूरे जो हमारे स्कूल में गरीब बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर उनकी हेल्प करता हूँ, पासबुक रजिस्टर वगैरह उनको देता रहता हूँ। तो यदि आप चाहो हेल्प करना तो अच्छी बात है, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि क्विज का लाभ मिले। चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावता नहीं पाई जाती क्योंकि विद्यार्थी जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें जो लिगेंडों की सापेक्ष स्थिति होती है एक दूसरे के पास या दूर वाली, तो वो सभी क्या समान होती है। कोई भी लिगेंड दूर होता ही नहीं है, सब पास पास ही होते हैं, किसी भी स्थिति में उनको रख दो चाहे। तो ये वाला ऑप्शन उसमें फिट बैठ रहा है। किस उप सहसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में ध्रुवण समावता पाई जाती है? तो विद्यार्थी जो उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक होते हैं जिनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है और लिगेंड वहाँ पे होने चाहिए विद्यार्थियों द्विदंतुक, तो उनमें ही ध्रुवण समावता पाई जाती है। अब इसमें देखना है विद्यार्थियों आपको इसमें संकरण बताना है। NiCl4 में किस प्रकार का संकरण होगा? तो विद्यार्थियों इसको मैं डिटेल से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले Na की परमाणु संख्या देखिए विद्यार्थियों कितनी होती है? 28 होती है। तो D में कितने होंगे विद्यार्थियों? 8 होंगे, और 3D में 8 होंगे, और 4S में होंगे विद्यार्थियों 2। यहाँ पे देखिए Cl के ऊपर -1 आवेश होता है, तो 4 Cl के माइनस के 4 हो गए, और निकल का X मान लें तो X प्लस यहाँ पे -4 आ गया बराबर -2। इस प्रकार से पहले इनका केंद्रीय धातु प्रमाण का ऑक्सीकरण अंक निकालना चाहिए। तो इस 4 को भी इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, -2 प्लस 4, तो यहाँ पे x यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो यहाँ पे जो डी के 4s के इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी वो निकल जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे, Ni+2 स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 3D में 8। तो 8 को अपन इस प्रकार से लिखेंगे विद्यार्थियों, D में 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे क्योंकि लिगेंड है यहाँ पे दुर्बल, तो युग्मन होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अपने को यहाँ पे लिगेंड कितने हैं? 4, तो 4 ही अपने को कक्षक चाहिए विद्यार्थियों। तो ये 3D एक कक्षक है, इसके बाद 4s आएगा विद्यार्थियों यहाँ पे, और 4s के बाद में 4p आएगा। तो विद्यार्थी देखिए यहाँ पे एक S कक्षक भाग लेगा, 3 P कक्षक भाग लेंगे, तो sp3 संकरण यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से संकरण आपको निकालना है। तो यहाँ पे sp3 पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ेंगे। निम्न यौगिक में किस प्रकार का संकरण उपस्थित है? यह भी उसी प्रकार का सवाल है। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है En जिसकी दंतुकता होती है 2। तो एक En 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो यहाँ पे लिगेंड 3 है तो 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। Cn यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6। और इसके ऊपर आवेश तो विद्यार्थी 0 होता है, Cl के ऊपर 1 होता है, तो -3 हो गए पूरे इसके। तो इसको उदासीन करने के लिए इसको +3 होना पड़ेगा, यानी Cr के पास में 3 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। तो Cr+3 स्टेट में यहाँ पे है, Cr3+ को अपन ऐसे लिखेंगे। तो 3D में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे विद्यार्थियों? क्रोमियम के पास में 3D में 5 होते हैं, 4s में 1 होता है, तो 4s का 1 और 2 इसमें से निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, और s में तो होगा ही नहीं। तो 3D में 3 विन्यास है, 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं विद्यार्थियों? 3।
तो 3D को हम 5 कक्षक को इस प्रकार से बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अब विद्यार्थी यहाँ पे लिगेंड दुर्बल हो या प्रबल हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही 2D कक्षक खाली है। यदि 2D कक्षक पहले से ही खाली है तो युग्मन होगा ही नहीं, चाहे लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। तो 2 तो D कक्षक भाग लेंगे विद्यार्थियों, एक S भाग लेगा और 3 लेंगे P कक्षक भाग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, तो यहाँ पे D2sp3 संकरण होगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए। एक चीज़ और निकालना आनी चाहिए आपको, यदि अंदर वाले D कक्षक भाग लेते हैं, जैसे 4s है, 3D है, अंदर वाले D कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे, तो अंत कक्षक संकुल बनेगा या निम्न चक्रण संकुल बनता है। और यदि बाहर वाले D कक्षक भाग लेंगे यहाँ पे 5D वाले, तो बाह्य चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल जो बनता है वो इस प्रकार से बनते हैं। यदि विद्यार्थियों संकुल में A युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा और वो कलर्ड भी होगा, रंगीन होगा। और यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो रंगहीन हो जाएगा वो, और वो प्रतिचुंबकीय भी होगा। तो यहाँ पे D2sp3 संकरण विद्यार्थियों आया है, ये वाला। आगे बढ़ेंगे। निम्न यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब विद्यार्थियों ठीक उसी प्रकार से अपन एक बार और देखते हैं। पहले यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे इसका ऑक्सीकरण स्टेट कितनी है। तो Cn के ऊपर -1 आवेश होता है, तो Cn कितने हैं? 6। यहाँ पे K के ऊपर +1 आवेश होता है, तो 3 × +1 करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। Fe की ज्ञात करनी है तो इसका x मान लेंगे, प्लस 6 Cn है, 1 की -1 होता है तो बराबर 0 लिख देंगे। तो 3 + x - 6 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों +3। यानी Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो अब देखते हैं Fe का विन्यास क्या होता है। आयरन की परमाणु संख्या होती है विद्यार्थियों 26। तो 26 में D में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और S में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 6 होंगे इसमें, 5 और ये 6। अब यहाँ पे Fe है विद्यार्थियों 3+ स्टेट में, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, +3 इसके ऊपर आवेश है, तो 2 तो S के निकल जाएंगे और एक ये युग्मित वाला भी निकल जाएगा। तो D में कितने बचेंगे विद्यार्थियों? 5 बचेंगे D में। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, सभी में एक एक आ जाएगा। अब विद्यार्थी यहाँ पे अपने को देखना है लिगेंड कौन सा है। लिगेंड विद्यार्थी यहाँ पे Cn है। Cn कैसा लिगेंड है? Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब विद्यार्थी अपन बस में कहीं जा रहे हैं, मान लो वहाँ पे कोई डॉन आ गया बस में, तो उसके डर के मारे सारे लोग सीटें खाली कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही होता है, जो प्रबल है वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लिए सीट खाली करा देगा, वो अपने लिए कक्षक खाली करवा देगा। तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित हो जाएंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विद्यार्थियों 3 कक्षकों में। अब 2 D के बच जाएंगे और फिर S का 4s के और P के। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, ये पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों दोबारा मैं इसको बना के बताता हूँ आपको एक बार। ये D में 5 ऑफकोर्स है, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे अपने पास में? 5। यहाँ पे युग्मन होगा तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 1 इसमें आ जाएगा। तो अयुग्मित कितना हुआ? 1। ये इसका सही आंसर है। निम्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वापस फिर वही सवाल है, बतानी है कितनी है। तो फिर एक बार से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और क्योंकि विद्यार्थियों प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस ही विद्यार्थियों को परफेक्ट बनाएगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो आगे आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पे Zn की ऑक्सीकरण अवस्था हम ज्ञात करते हैं कितनी है। तो 2 K का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, Zn का x मान लेते हैं। यहाँ पे 4 OH है, 1 का -1 होता है बराबर 0। तो 2 + x - 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +2, यानी Zn +2 स्टेट में यहाँ पे है। Zn की परमाणु संख्या विद्यार्थियों होती है 30। तो 3D में कितने होंगे? 3D में होंगे 10,
4s में होंगे 2। तो यहाँ पे इसकी +2 स्टेट आई तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे। डी में कितने बचेंगे 10। तो डी के 10 को विद्यार्थियों हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे। तो डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी संकरण में भाग नहीं लेगा। और लिगेंड कितने यहाँ पे विद्यार्थियों 4 लिगेंड है तो एक एस भाग लेगा और 3 लेंगे पी भाग यहाँ पे। अब ये करा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो विद्यार्थियों तो है ही नहीं, इसमें सारे के सारे युग्मित है, तो इसकी संख्या कितनी आएगी यहाँ पे 0 वाली। ये इसका सही आंसर है। विद्यार्थियों यहाँ पे एक संकुल मैंने लिया है और इस संकुल के बारे में पूरी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस संकुल की ज्यामिति क्या होगी। संकुल चुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, रंगीन होगा या रंगहीन होगा, इसमें संकर्ण कौन सा होगा, अंतःकक्षक संकुल बनेगा या बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, जिसको अपन उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं तो वीबीटी के आधार पर इसकी व्याख्या करनी होती है। तो विद्यार्थी पहले अब इसको आपको याद रखना है क्योंकि मैं मिटाऊंगा तो ये मिट जाएगा। K4FeCN6F पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थियों केंद्रीय धातु परमाणु हमारे है Fe, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो K की होती है विद्यार्थियों +1, K कितने हैं 4, और जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं, प्लस CN 6 है और CN की यहाँ पे आवेश या ऑक्सीजन संख्या -1 होती है तो बराबर लिखेंगे 0। तो 4 + x - 6 = 0 हुआ। तो x बराबर होगा विद्यार्थियों 6 - 4 बराबर +2। तो यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है। तो सबसे पहला काम तो यह है विद्यार्थियों कि आयरन +2 स्टेट में है। अब क्या करना है विद्यार्थियों, इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको ये याद रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आयरन होता है उसकी परमाणु संख्या होती है 26। तो 3D में कितने होंगे, 3D में होते हैं 6 और 4s में होते हैं विद्यार्थियों 2। अब विद्यार्थियों ये +2 स्टेट में है तो इसको अपन लिखेंगे Fe2+। तो बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन ही त्याग देगा तो s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे विद्यार्थियों 6। तो ये ज्ञात करना है। इसके बाद विद्यार्थियों देखना है कि लिगेंड कौन सा है। 3D को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, D में 5 कक्षक होते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो इसमें 1 भरेंगे, 1 इसमें भरेंगे, ऐसे 1 1 भरेंगे, 5 हो गए और 1 इसमें भर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार का विन्यास होगा। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे लिगेंड कितने थे, FeCN6 थे, लिगेंड कितने हैं 6। और कौन से लिगेंड है, ये विद्यार्थियों प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की विशेषता ये होती है विद्यार्थियों, वो अपने लिए जगह खाली करा देगा। वो जैसे बस है, बस की सीटें खाली हो जाती है डॉन के आने से, तो ये भी डॉन है और जैसे ये बस में घुसेगा तो बस की सवारियाँ यहाँ पे युग्मित हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब विद्यार्थियों ये विन्यास कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। लिगेंड यहाँ पे डी में कितने थे इलेक्ट्रॉन विद्यार्थियों, डी में थे 6। तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। ये कब होगा, जब लिगेंड प्रबल होगा। अब यहाँ पे 2 डी कक्षक खाली हो गए। लिगेंड अपने पास कितने हैं विद्यार्थियों, लिगेंड अपने पास है 6, CN6 है तो लिगेंड कितने हैं 6। तो 6 ही अपने पास में खाली कक्षक होने चाहिए। तो यहाँ पे खाली कितने हैं, अभी तो 2 ही है, एक ये लेंगे। ये तो है विद्यार्थियों 3D के, ये 4s के। अब आएंगे विद्यार्थियों 4p के। ये तो 6 लिगेंड तो 6 कक्षक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए विद्यार्थियों डी कक्षक कौन सा काम आया, 3D वाला, अंदर वाला डी कक्षक है। तो संकरण कौन सा होगा, D2। फिर यहाँ पे कौन सा है S, पी के कितने आएंगे काम 3, तो D2sp3 संकरण होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों अंदर के डी कक्षक काम आ रहे हैं तो इसको अपन निम्न चक्रण संकुल या अंतः कक्षक संकुल कहेंगे, या तो अंत बोल दो, अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल इसको कहेंगे। यदि यहाँ पे डी कक्षक पूरे भरे होते, ये भी भरे होते, तो फिर विद्यार्थियों बाहर के डी कक्षक काम आते, 4D काम आते फिर। तो वो होता है sp3d2 संकरण, और उसको अपन कहते हैं उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल उसको अपन कहते हैं।
अब देखिए विद्यार्थियों, इस संकुल के लिए अपन बात करें तो ये इसमें संकर्ण होगा, यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये होगा प्रतिचुंबकीय, और इसका कोई रंग भी नहीं होगा, तो रंगहीन ये हो जाएगा। और विद्यार्थियों D2sp3 या sp3D2 में ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निम्न संकुल यौगिक में संकर्ण होगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों संकर्ण पूछ रहा है, संकर्ण कौन सा होगा, तो संकर्ण के लिए पहले अपने को लिगेंड देखना है कौन सा है। तो लिगेंड विद्यार्थियों यहाँ पे दुर्बल लिगेंड है एक्वा जल, तो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में यहाँ पे युग्मन नहीं होगा, तो बाहर के डी कक्षक भाग लेंगे। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों लिगेंड कितने हैं, 6, तो 6 कक्षकों की अपने को आवश्यकता है। तो 6 कक्षकों के लिए 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। तो मैंने विद्यार्थियों पहले भी कहा था कि जो दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा तो अंदर वाले डी कक्षक खाली नहीं होंगे, तो डी कक्षक होंगे विद्यार्थियों, बाहर वाले खाली होंगे, तो sp3D2 संकरण होगा। दुर्बल लिगेंड के साथ में अधिकतर sp3D2 संकरण होने की संभावना रहेगी जब संकुल होगा अष्टफलकीय। तो यहाँ पे ये संकरण हम कर लेते हैं विद्यार्थियों, sp3D2। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन देखना है। ये देखिए CN प्रबल लिगेंड है, ये तो सही है। EDTA की दंतुकता 6 होती है, ये भी सही है। EN एक किलेट लिगेंड है, ये भी विद्यार्थियों सही है। अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पहले EG कक्षकों में भरते हैं, नहीं है विद्यार्थियों, अष्टफलकीय में पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरते हैं, क्योंकि 3 नीचे रहते हैं 2 ऊपर रहते हैं, तो इनको कहते हैं T2G। तो T2G में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, तो यहाँ पे ये कथन इसका असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, वो देखना है। द्वितीयक संयोजकता विलयन में आयनित होती है, नहीं होती है, वो तो प्रबल होती है, वो आयनों में टूटेगी ही नहीं। मोहर लवण एक द्विक लवण है, ये बात तो सही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ये भी गलत है। और फिटकरी एक संकुल लवण है, ये गलत है, ये गलत है, केवल एक ही सही है। विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आयन में के साथ प्रबल लिगेंड होने पर भी युग्मन नहीं होगा। तो विद्यार्थियों मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें ये Cr+3 स्टेट में है, तो +3 जब Cr का विन्यास होता है तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है, तो D में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो इसको अपन इस प्रकार से विद्यार्थियों लिखेंगे 1 2 3, 3D विन्यास को इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 डी कक्षक खाली है। अब चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो, इसमें युग्मन होगा ही नहीं, क्योंकि डी कक्षक तो पहले से ही खाली है। अधिक से अधिक आपको 2 डी कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 यहाँ पे खाली है, तो युग्मन यहाँ पे नहीं होगा। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, इसमें हमेशा D2sp3 संकरण ही आएगा। यदि लिगेंड 6 है, अष्टफलय की ज्यामिति है, तो D2sp3 संकरण ही होगा और यहाँ पे युग्मन नहीं होगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड को जल में विलय करने पर कितने आयन बनेंगे। तो विद्यार्थियों पोटेशियम फेरिसाइनाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये सूत्र होता है K3FeCN6, ये फॉर्मूला इसका होता है विद्यार्थियों पोटेशियम फेरिसाइनाइड का। और यदि यहाँ पे K2 होता K4 होता है विद्यार्थियों, K4 यहाँ पे, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। तो अब इसको जल में घोलने पर कितने आयन बनेंगे, ये पूछ रहा है। तो विद्यार्थी जो संकुल होता है वो तो पूरा एक ही आयन बनता है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। बाहर कितने हैं, बाहर K3 आयन है बाहर, तो 3 K+ आयन बाहर बनेंगे, तो 3 आयन तो ये बन गए, एक ये बन गया, 4 आयन हो गए विद्यार्थियों इसमें, ये ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से प्रबल लिगेंड कौन सा है। एक्वा दुर्बल लिगेंड है विद्यार्थियों, हाइड्रोक्साइड दुर्बल है, क्लोराइड दुर्बल है, केवल यहाँ पे जो कार्बोनिल है CO, ये प्रबल लिगेंड होता है, ये युग्मन करवाता है। यदि लिगेंड समान हो तो कौन सा आयन सर्वाधिक स्थायी संकुल का निर्माण करेगा।
तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपको देखना कि किस आयन का आकार सबसे छोटा है। जो आयन जितना छोटा होगा वो उतना ही स्थायी संकुल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यदि अपन 3D सीरीज की बात करें तो अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार घटता है। तो लास्ट वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा और वो स्थायी संकुल का निर्माण करेगा। तो इसमें ज़्यादा परमाणु संख्या किसकी है? यहाँ पे कॉपर की है, ये सबसे लास्ट में है, तो इसका आकार सबसे छोटा है, ये सर्वाधिक स्थायी संकुल का निर्माण करेगा। CFSE का पूरा नाम क्या होता है विद्यार्थियों, इसको देखना है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये इसका सही नाम होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त विल्किंसन उत्प्रेरक है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर ये है, यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना है सूत्र इसका। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। CN6 वाले संकुलों की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, यह सही है। अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन पहले T2 में भरे जाते हैं, ये भी सही है। अष्टफलकीय संकुलों में DsP2 संकरण होता है विद्यार्थियों, ये गलत है, बाकी ये भी सही है। अष्टफलकीय संकुलों में विद्यार्थियों या तो D2sP3 संकरण होगा या sp3d2 संकरण होगा। यहाँ पे देखें किस स्थिति में युग्मन होगा। युग्मन जब होगा विद्यार्थियों जब युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा और विपाटन ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे मान लो इस प्रकार से यहाँ पे T2 Eg कक्षक लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थियों T2G। तो ये गैप ज़्यादा होना चाहिए और इसमें जो युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए। तो युग्मन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए और विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। निम्न में से किन आयनों का विन्यास यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में एक समान होगा? D3 का होता है विद्यार्थी, और D3 विन्यास होता है Cr3+ में। तो इसमें प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड का फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी में फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण, यहाँ पे कॉपर नहीं सॉरी ये विद्यार्थी कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो इसका तो +1 होता है विद्यार्थियों, इसका x मान लेते हैं, इसका होगा 0 बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर कितना आया? -1। तो -1 यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक होगा। निम्न में से किन आयनों द्वारा निर्मित सभी अष्टफलकीय संकुल बाह्य कक्षक संकुल होंगे? तो देखिए विद्यार्थियों उसमें D कक्षक भरे होने चाहिए, वहाँ पे लिगेंड कोई भी हो दुर्बल या प्रबल, हमेशा बाह्य कक्षक संकुल ही बनेगा, मतलब बाहर के D कक्षक ही काम आएंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थी यदि अपन इसका विन्यास देखें Zn+2 का, तो D में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो D उपकोष जो होता है वो पूरा भरा होता है। तो यदि अब अपने को 6 कक्षक चाहिए तो बाहर के लेने पड़ेंगे, एक S लेंगे, 3 P लेंगे और 2 फिर 5D के लेंगे, बाहर वाले D कक्षक काम आएंगे। तो हमेशा बाह्य कक्षक संकुल ही इसका बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए निम्न में किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी? तो विद्यार्थियों चतुष्फलकीय के लिए ये आवश्यक है कि लिगेंड दुर्बल होना चाहिए। यदि लिगेंड प्रबल होगा तो वहाँ पे युग्मन हो जाएगा, कुछ कंडीशन में नहीं होता, बाकी अधिकतर में होता है। तो साइनिडो विद्यार्थियों CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें भी CN है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें क्लोरिडो है Cl है, ये वीक लिगेंड है, तो इसमें sp3 संकरण होगा। बाकी में DsP2 संकरण होगा, तो इसमें वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है और sp3 में ज्यामिति होती है विद्यार्थियों चतुष्फलकीय। एक उप सहसंयोजक यौगिक यहाँ पे सूत्र दे रखा है को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो AgCl के 2 मोल अवक्षेपित होते हैं। AgCl के 2 मोल बनते हैं, मतलब प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? वो 2 होगी। तो यौगिक का सूत्र कितना होगा, कौन सा होगा? तो AgCl के 2 मोल बनते हैं, मतलब Cl2 आयनिक मंडल में होगा। तो देखिए किस में होगा, इसमें, तो ये इसका सही आंसर है। यदि इसको जल में घोलते तो केवल एक ही Cl बनता,
इस वाले में देखिए एक Cl बनता, इसमें भी एक Cl बनता, इसमें Cl बनता ही नहीं, तो इसमें 2 Cl बनेंगे, तो ये सही आंसर इसका। यहाँ पे दे रखा है टेट्रा कार्बोनिल निकल की ज्यामिति कैसी होगी। अब विद्यार्थी ज्यामिति देखनी है। Na के पास D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 होते हैं। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 है, तो S के 2 D के 8 मिलके 3D को पूरा भर देंगे, क्योंकि लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, युग्मन होगा। तो अब देखिए विद्यार्थियों, D तो पूरा भर चुका है, तो D कक्षक के संकरण में भाग नहीं लेगा, खाली कक्षक चाहिए, तो एक तो S भाग लेगा और 3 कक्षक P वाले भाग लेंगे। कक्षक कितने चाहिए अपने को, लिगेंड कितने हैं 4, तो 4 कक्षक चाहिए, एक S और 3 P, तो sp3 संकरण होगा। और विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि sp3 संकरण में ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, तो ये इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, इसको अब यहाँ से करेंगे सबमिट। एक ये रह गया है, तो इसको वापस हम क्लिक करते हैं, वापस करेंगे सबमिट। एक ये भी छूट गया था, तो आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। देखो विद्यार्थियों, ये भी छूट गया, इस बार तो काफ़ी सारे छूट गए। ये भी छूट गया। तो इसके बाद विद्यार्थियों आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू स्कोर के ऊपर, और यहाँ से अपना स्कोर देख लेना है। इस स्कोर को विद्यार्थियों अपने टीचर तक आपको शेयर करना है, ताकि उनको भी पता रहे कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे स्कोर हमारा हुआ 30 में से 30 सही है। तो आप दोस्तों, यदि आपको ये क्विज पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदें। जो भी विद्यार्थी सुपर थैंक्स खरीदेगा, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।